तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो यूपी में पूरी होंगी सारी वैकेंसीज़, मैंने आपको एक कल बता दिया है और सारी मीटिंग चल रही है। और आरक्षण पर सवाल उठेंगे क्या? जी हाँ, पेपर में ऐसा न्यूज़ आया है जिस पे ऐसा दिखाया जा रहा था कि क्या आरक्षण पर सवाल उठेंगे, तो उसके लेके आपके सामने सारी न्यूज़ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। और स्टॉप विशेष प्राइवेटाइजेशन जो आपको हर जगह टैग करना है, वो करते रहिएगा। तो चलते हैं हमारी न्यूज़ पे। जो भर्तियों में आएँगी तेज़ी, योगी जी ने कहा है। तो जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है कि 31,661 शिक्षक भर्ती हफ्ते भर में, जो कि पिछले 2 साल से वैकेंसीज अटकी पड़ी है। 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें एक 31,661 भर्ती पूरी करने की योगी जी ने आदेश किया है। काफ़ी अच्छी बात है। इस पे हम बात कर लें क्या क्या न्यूज़ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी प्राइमरी स्कूल में 31,661 सहायक शिक्षक में की भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते में पूरा करने का निर्देश दिया है। तो निर्देश दिया है। फिर यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, राज्य सरकार ने प्रवक्ता ने कहा कि विशिष्ट परिषद ने 69,000 शिक्षक भर्ती को 6 जनवरी 2019 को टेट कराया था। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए 7 जनवरी की सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखा गया था। इसके विरुद्ध कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे, जहाँ पर ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 60-65 सही है। उसके बाद शिक्षामित्र हाईकोर्ट चले गए थे, जिसके बाद उनको यानी कि उनका अभी फैसला जो भी होगा उसको हटाते हुए 31,661 वैकेंसीज जल्द ही पूरी की जाएगी। और योगी जी ने में और भी विवरण दिए हैं, जो कि आपने कल देखा है कि काफ़ी वैकेंसीज पूरी हुई है, जो कि बात सही है। और योगी जी ने कहा है कि अब तक हर साल में औसतन 1 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। ऐसा सरकार की ओर से पारदर्शी ढंग से भर्ती कराने का जोर देने का संभव हुआ है। तो यानी कि ये बात भी सही है। जैसे हमने कल विवरण देखा है, तो आपने नहीं देखा है तो हमने कल की वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें सारा विवरण है। उसके बाद इन्होंने एक विवरण और दिया है कि सपा सरकार में 2.05 लाख नौकरियाँ हुई थी और 91,000 नौकरियाँ बसपा में, जो बीजेपी में सरकार में 3,526 और 85,629 अभी भर्तियाँ जो अभी ऑनगोइंग चल रही हैं, प्रक्रियाधीन है। ठीक है, तो ये तो पूरी जानकारी दी गई हुई थी जो मैंने आपको दिया भी बताया था। और उसके बाद जो आप देखिए नई चीज़ यहाँ बगल में लिखा हुआ है आरक्षण मुद्दे पे। जी हाँ, सरकारी नौकरी में 60% पद आरक्षण से भरे जाएँगे। इस पे क्यों? क्योंकि जैसा आप जान रहे हैं, यूपी लेखपाल में अभी वैकेंसीज़ आई थी, वहाँ पर ओबीसी की सीटें कुछ गायब थी, जिसके काफ़ी मुद्दा उठा था। उसके बाद वैकेंसीज़ कैंसल कर दी गई। तो उसी को देखते हुए सरकार लग रहा है इस बार सारी चीज़ सही कर रही है, कि चाहे उस पे आरक्षण के मुद्दे हो, चाहे जो हो, इसमें सीधे-सीधे लिख के आ जा रहा है कि कैसे होगा क्या नहीं। जैसे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर रूप पे अगर नहीं होगा तब भी वैकेंसीज़ रुक सकती है, तो यानी कि बात सही है। इस बार सरकार सारे ढंग पे सारे चीज़ पे अच्छे से जाँच करके निकाल ली। तो इसमें लिखा क्या हुआ है, यूपी में सरकारी नौकरी में अब कुल 60% पदों पर आरक्षण होगा। आरक्षण का कोटा 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर को शामिल किए जाने के बाद बढ़ा है। प्रदेश के सभी भर्ती आयोग में अब इसके आधार पर विज्ञापन निकलेगा। अगर निकलता है तो बहुत सही होगा आपके लिए। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अधिनियम 2020 जारी किया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने निर्देश भेजा है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमज़ोर को 10% आरक्षण देना अनिवार्य है। को मिलेगा। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 21%, अनुसूचित जनजाति फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%। आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। आर्थिक रूप से कमज़ोर को शामिल करने के बाद 60% आरक्षण हो जाएगा। और भर्ती प्रक्रिया में भी संशोधन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मौजूदा प्रणाली में बदलाव करना चाहेगा। इसके लिए शासन में क्रमिक विभाग को प्रस्तावित भेजा जा चुका है। इसके आरंभिक में मुख्य परीक्षा का प्रस्ताव है। तो जैसा आपको पता है कि पहले सीएट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि वो यूपी ट्रिपल में अब आपको 2 पेपर देना होगा, जो कि श्योर हो चुका है। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़, और आपको सारी उम्मीद करते हैं न्यूज़ पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।